है राजेश जी? देखिए हम दिल पे हाथ रख के बोलिएगा 1 मिनट। मैं सर जो भी बोलता हूँ दिल पे हाथ रख के बहुत अच्छा। मेरा ये कहना है कि इस वक्त ऐश्वर्या ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, वो लगता है जैसे बीजेपी को लगता है कि उनको 26 पार्टियों की जरूरत है कांग्रेस को रोकने के लिए, ऐसे हमें लगता है कि अगर भाजपा को देखो भाजपा हमारे लिए मैटर नहीं करती, ये देश का संविधान मैटर करता है, लोग मैटर करते हैं, आप मैटर करते हैं, अजय आलोक जी मेरे लिए मैटर करते हैं। हम सबको अगर बचाना है तो हम सब में प्यार बना रहे अखिल स्वामी जी देश का संविधान बचा रहे, महंगाई इतनी ना हो जाए कि गरीब मर जाए, भ्रष्टाचार इतना ना हो जाए कि एक ही आदमी पे सारे एयरपोर्ट चले जाए। अगर हमें रेल की जो आज 3 टायर में भी ऐसी हालात हो गई है कि लोग कूड़े कचरे की तरह भर गए हैं, अगर हम इन सब मुद्दों पे बात करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा अलायंस लेकर आना पड़ेगा, एक ऐसा विपक्ष इनके सामने खड़ा हो कि इनको लगे, ये तो मजाक कर देते हैं कि हमारी तो 400 आ जाएगी, 350 आ जाएगी, इनको लगता है कोई इनके सामने ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम मजबूती से अच्छे तरीके से इनके सामने खड़ा होना चाहते हैं। 1 to 1 फाइट होनी चाहिए और उसके बाद में जो जीतेगा वो तो देश स्वीकार। ओके अजय आलोक, ओके राजेश जी, अजय जी जवाब दे रहे हैं, अजय जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अखिल स्वामी, अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद रामकृपाल जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी शॉर्ट आंसर। देखिए ऐश्वर्या जी अभी कुछ दिन पहले जी राघव चड्ढा जो इनके एमपी हैं, हाँ, एक कार्यक्रम टीवी कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो बड़े नेता बन गए हैं, देश की पहली पॉलिटिकल स्टार्टअप है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा सुन के कि राजनीतिक दल अगर अपने आप को स्टार्टअप कहे, इसका मतलब वो राजनीतिक दल नहीं है, वो कंपनी बन गया। मैं समझ रहा हूँ किस मामले में उन्होंने कहा होगा कि अचानक जो ये दिल्ली में शराब घोटाला, पंजाब से प्लेन लेके जाना, पंजाब की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के 20-20 जवान उनकी सिक्योरिटी में तैनात। तो जो राजनीतिक दल अपने आप को पॉलिटिकल स्टार्टअप कहे, और बहुत फास्ट गोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप की 10 साल के अंदर 2 राज्यों में पहुंच गए हम, ये राघव चड्ढा के बयान है, मेरे नहीं है। तो राजनीतिक दल अगर अपने आप को पॉलिटिकल स्टार्टअप मानने करे तो वैसे ही आचरण होगा जो आजकल अरविंद केजरीवाल जी का आचरण है कि ईडी बुलाती है तो पहली बार भाग जाते हैं कि गैर कानूनी संबंध है, दूसरी बार ईडी बुलाती है तो कहते हैं कि विपश्यना करने जा रहा हूं। कब तक भागिएगा? जवाब तो देना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चीफ मिनिस्टर आप हैं, भाग कब तक सकते हैं? और ये वही पार्टी है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेके निकली थी और आज सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक करप्शन में डूब चुकी है, जिसके 2-2, 3-3 नेता जेल में हैं, इनको बेल नहीं मिल रही है करप्शन चार्जेस में। ये लोग कहते हैं कि हम लोग फंसा के जेल रखे हुए हैं। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट तक आप चले गए, आपको बेल नहीं मिल रही है क्योंकि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हैं। अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? जेल तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। घोटाला क्या, आपको वैसे भी स्टार्टअप में फेलियर भी होता है ना, जितना तेजी से टेक ऑफ होता है लैंडिंग वैसे ही क्रैश हो जाती है। तो आम आदमी पार्टी का वही हो रहा है। और आप एशियन पेंट की तरह ये पार्टी है, वो बोलता है ना एशियन पेंट है, 10 साल की गारंटी है, नहीं रंग उतरेगा। 9 साल हो गए साहब, देखिए रंग उतरना शुरू हो गया। आप जनता के मन से भी उतर रहे हैं और पॉलिटिकल रंग भी आपका उतर रहा है। क्विक रिस्पॉन्स राजेश गुप्ता जी, उसके बाद आगे जा रहा हूं। राजेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए अजय आलोक जी, आपने उस बात को पकड़ा कि उन्होंने कहा स्टार्टअप है, उसका मतलब बड़ा साफ है कि हमने जब पार्टी की शुरुआत करी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो पत्रकारिता से, बिजनेस से, बड़ी बड़ी नौकरियों से, देश विदेश से लोगों ने आके आम आदमी